नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर देश भर में सराफा व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन है। बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां पर सराफा व्यापारियों का आज देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है और चारों तरफ सराफा व्यापारी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। HUIT के विरोध में सराफा बाजार बंद किया गया। सराफा एसोसिएशन ने बंद करने का निर्णय लिया है। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की भी दुकानें बंद कर दी गई हैं। अहम जानकारी, सराफा व्यापारियों ने आज बंद का ऐलान किया है। देश भर में सराफा व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन आज सराफा व्यापारियों का देशव्यापी बंद। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। HUIT के विरोध में सराफा बाजार बंद किया गया, तो सराफा एसोसिएशन ने बंद करने का निर्णय लिया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की भी दुकानें बंद कर दी गई हैं। अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की देश भर में सराफा व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन और सराफा व्यापारियों का आज देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। तो HUIT के विरोध में सराफा बाजार बंद किया गया है। अहम जानकारी आपको बताते, सराफा एसोसिएशन ने बंद करने का ऐलान किया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की भी दुकानें बंद कर दी गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। यहाँ पर देश भर में सराफा व्यापारियों का प्रदर्शन, सराफा व्यापारियों का आज देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया। HUIT के विरोध में सराफा बाजार जो है उसे बंद किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी सभी व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया। सराफा एसोसिएशन ने बंद करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की भी दुकानें बंद कर दी गई है। अहम जानकारी आपको बताते हैं, आज की बड़ी जानकारी, जहां पर देश भर में सराफा व्यापारियों का विरोध देखा जा रहा है। HUIT के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। हमारे साथ हॉलमार्क विरोध एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश जैन जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बंद का ऐलान किया गया सराफा व्यापारियों द्वारा। क्या कुछ सर वजह रही है और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? मैंडेटरी हॉलमार्क शुरू हो गई है, जो कि ज्वेलरी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह से उसका स्वागत किया था। 35,000 लोग जो पहले रजिस्टर्ड थे, उनकी संख्या बढ़ के 92,000 हो गई। लेकिन आर्बिट्ररी रूप से 1 जुलाई से सरकार की BIS ने HUIT के नाम से एक नया मार्किंग का सिस्टम शुरू किया है और वही मार्किंग का सिस्टम इस पूरी झगड़े की जड़ है। इस सिस्टम के कारण से जो ज्वेलरी पहले 4 से 5 घंटे में हमको हॉलमार्क होकर मिलती थी, वह 4 से 5 दिन तक हॉलमार्क नहीं हो पा रही। हॉलमार्किंग सेंटर की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी इतनी खराब है कि आज हिंदुस्तान के सिर्फ 14,000 ज्वेलर जो हैं वो हॉलमार्किंग के लिए माल दे पा रहे हैं, और जो नए 57,000 ज्वेलर जो जुड़ गए हैं और उनके साथ पुराने ज्वेलर हैं, वो अपनी ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं करा पा रहे हैं। और एक तरह से बिजनेस इंडस्ट्री पूरी की पूरी स्टैंड स्टिल हो गई है। लोगों का आज बिना हॉलमार्क किया हुआ माल उनको बेचना पड़ रहा है। और इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये जो HUIT जो लाया गया है, उसमें क्या है, वो जो ट्रैकिंग का उनका जो मुख्य उद्देश्य है, और जिस तरह से वो पूरे इंडस्ट्री के बिजनेस को ट्रैक करना चाहते हैं, जिस तरह से उसका वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जिसको प्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसी का ये इंडस्ट्री विरोध कर रही है। हॉलमार्किंग का जो पहले का जो समय था, तब हॉलमार्किंग की ज्वेलरी पे 4 मार्क आते थे। उसमें हॉलमार्क सेंटर का नाम होता था, हॉलमार्क का जो ज्वेलर जिसने ज्वेलरी बनाई उसका नाम होता था, प्योरिटी होती थी, और BIS का लोगो होता था, जो बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली था, ज्वेलर्स फ्रेंडली था। कस्टमर जब भी सोना खरीदता था, वो उसी वक्त ज्वेलरी पे अपने ज्वेलर्स का नाम देखकर उससे सेटिस्फाई हो सकता था कि ये मेरी ज्वेलरी हॉलमार्क है, और वो अपना बिल ले जाता था। बिल पे भी हॉलमार्किंग उसको लिखी हुई मिलती थी, जो पूरा ट्रांसपेरेंट था। अब जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, उसमें हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ज्वेलर जो गांव में रहता हो, उसको अपनी ज्वेलरी पहले पोर्टल पे डालनी पड़ती है। हर ज्वेलरी का अलग अलग वजन डालना पड़ता है, और उसके बाद ये हॉलमार्किंग सेंटर की मर्जी पे है कि उसको स्वीकार करे या नहीं करे। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, और वही स्थिति आज हुई है।
फिर हॉलमार्किंग सेंटर जो है उसको जो ज्वेलरी को जो टेस्टिंग करने का जो प्रोसीजर है, जो पहले था वही प्रोसीजर आज भी है, लेकिन उस प्रोसीजर के अंदर जो उनको अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर जो पहले पेपर पे लिखते थे वो अब उनको पोर्टल पे डालना पड़ता है। अब पोर्टल में डालने का मतलब है अगर उन्होंने वजन में लिखने में गलती कर दी या उन्होंने जो ज्वेलरी का जो पैरामीटर्स है उसमें गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, कॉपर है कितना है, उसमें लिखने के अंदर गलती कर दी या उसमें लिखने में समय निकाल दिया, तो ये जो काम जो पहले दिन के 4 पीस होते थे वो आज की तारीख में दिन का 1 पीस हो रहा है, और यही सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा उसके बाद हर पूरी वैल्यू चेन में हॉलमार्किंग सेंटर वो ज्वेलर्स के पोर्टल पे वो डालता है, ज्वेलर्स को वापस को रिटेलर के नाम पे ट्रांसफर करना पड़ता है, रिटेलर को वापस कंज्यूमर का नाम डाल के उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये जो पूरी डेटा प्राइवेसी है, जो एक दुकानदार कहाँ से माल खरीदता है, किसको बेचता है, उसके दुकान में क्या चीजें बिक रही है, वो प्राइवेसी पूरी खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो है कस्टमर की डिटेल, जो कस्टमर की डिटेल जो बीआईएस को देनी पड़ रही है, और जो उस पोर्टल के अंदर जो सिस्टम बनाया है, इसका मतलब ये जो कस्टमर जो है भविष्य में इस ज्वेलरी इंडस्ट्री से दूर हो जाएगा जब उसके पास ये इंक्वायरी आनी शुरू हो जाएगी कि आपने ये माल कहाँ पे खरीदा है। तो ये सभी जो डर है और जो काम हम एक कस्टमर, एक ज्वेलर अपनी होलसेलर की दुकान में जाके अगर 2 किलो माल खरीदता है, उसको खरीदने के लिए 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन उसको बिल बनाने के लिए उसको 4 से 5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि हर ज्वेलरी के ऊपर क्या क्या नंबर लिखा है, ये 6 डिजिट का नया नंबर लगाया है, वो उसको बिल पे अंकित करना पड़ता है और हर पूरी वैल्यू चेन में करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो कस्टमर को यह है कि कस्टमर ज्वेलरी देख के ये पता नहीं कर पाता है कि वो ज्वेलरी किस ज्वेलर की है और किसने उसको हॉलमार्क की है। तो जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे नहीं है। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के कारण से आज पूरा ज्वेलरी का इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो स्टैंड स्टिल हो गया है। तो हम यही चाहते हैं कि हॉलमार्किंग जरूर रहे और इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए। जो पुरानी सिस्टम थी जो 20 साल से चली आ रही थी, जिसमें कस्टमर भी खुश थे, ज्वेलर भी खुश थे और बीआईएस के भी काम हो रहा था, वो सिस्टम वापस शुरू की जाए। ये जो लेंथी कम्बरसम प्रोसेस जो उन्होंने किया उसको स्टॉप किया जाए। बिल्कुल दिनेश जी, जितना आपके बातों से समझ आ रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा एक सिक्योरिटी का उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि हॉलमार्क की जो डिटेलिंग है वो पोर्टल पे साझा की जाती है और जो डिटेलिंग है वो फिर धीरे धीरे सबके पास चली जाती है, तो इससे एक सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो उठ रहा है। दिनेश जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जो सराफा एसोसिएशन है अपनी मांगों को लेकर क्या आप किसी उक्त अधिकारियों के पास गए हैं, उनके तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको अभी तक? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 16 जून को जब ये हॉलमार्किंग शुरू हुई उसके पहले भी हमने 4 मीटिंगें सरकार के साथ की, बीआईएस के साथ की, मिनिस्टर जी से की। मिनिस्टर्स जो है वो हमारी मांगों के प्रति बहुत सेंसिटिव है, लेकिन इस कारणवश बीआईएस उन मांगों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसके बाद इन लास्ट 2 महीनों के अंदर हमने मिनिस्टर से बीआईएस से कम 10 से 12 मीटिंगें की हैं। हमारी एडवाइजरी कमेटी बनी है जो सरकार ने बनाई है, जहाँ पे इंडस्ट्री के 3 रिप्रेजेंटेटिव है और मुझे भी एमएसएमई के लिए एमएसएमई का पक्ष रखने के लिए उस मीटिंग में बुलाया गया था। तो हमारे हर स्तर पे सरकार से बात हो रही है और हर स्तर पे वो जो बातें सरकार जो कर रही है और जो बीआईएस कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। हमारे मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में अच्छा माल बिकने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, और हमारा बीआईएस का कहना यह है कि आप खराब माल तो बेच सकते हैं, लेकिन अच्छा माल अगर आपको बेचना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी बातें जो है और जिसके कारण से आज वो सरकार को जो सही सूचना जो देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा ये सरकार का ध्यान हमारी तरफ आकर्षण करने के लिए है कि आप हमारी बात को सुने। जो रिपोर्ट जो एडवाइजरी कमेटी की जो सरकार को सबमिट की गई है, जो डीजी बीआईएस ने सबमिट की है ऑन बिहाफ ऑफ द एडवाइजरी कमेटी के डोमेस्टिक मेंबर उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका ये मानना है कि वो रिपोर्ट एक पक्षीय है, उस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो बायस्ड है, वो इंडस्ट्री के व्यू को सबमिट नहीं करता है। तो हम सरकार से 2 ही बातें मान रहे हैं कि एक एचयूआईडी को अविलंब भाव से इसको
करें, और दूसरी एक कमेटी बनाए, इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए, जी। जहाँ पे इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन हो, लीगल आदमी हो, हर पक्ष का उसमें इन्वाइट किया जाए, और बिल्कुल वहां पर दिनेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जो भी मांगे वो जल्द से जल्द सुनी जाए और पूरी की जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौरासिया रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार सराफा एसोसिएशन जो व्यापारी है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और चारों तरफ बंद का ऐलान किया गया है। क्या कुछ तस्वीरें रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जैसा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी सराफा एसोसिएशन ने एक प्रकार से पूरी तरीके से यहाँ पर बंद रखा हुआ है। जो HULD की बात कर रहे हैं, इसका विरोध किया जा रहा है केंद्र सरकार के, और पूरे केंद्र सरकार के खिलाफ ये एक अभियान छेड़ा गया है, न केवल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। तो इस तरीके से यहाँ पे सराफा व्यवसायी यहाँ पर पूरी तरीके से सराफा को बंद कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ इस समय काफ़ी सराफा व्यवसायी हैं जो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। हरक मालू जी हैं जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैंगे सराफा एसोसिएशन के। हम बात करेंगे किस तरीके से वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब क्या आपकी मांगे क्या? सरकार ने की मंशा प्रामाणिकता के आधार पर जेवर की बिक्री करने की है। हम शुरू से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रामाणिकता के आधार पर जेवर बेचते आए हैं। हर जेवर पर प्रामाणिकता की सील लगी रहती है, और उसके बाद सरकार ने अभी हॉलमार्किंग 16 जून से लागू की। हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसके अंतर्गत जो HULD सिस्टम लाया है वो काफ़ी जटिल है। उसी प्रक्रिया में यदि जाते हैं तो हमारे सामान्य व्यापारी केवल बाबूगिरी करके और कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। हमारा HULD के लिए सरकार से अनुरोध है कि वो HULD वापस ले, या उस प्रक्रिया को इतना सरल कर दे कि सामान्य व्यापारी बहुत आसानी से उस प्रक्रिया को पालन कर सके। मान लीजिए जैसा कि आपकी जो मांगे हैं, अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जो निर्णय लेगा वो हमें मान्य होगा। तो यह बात थी हरक मालू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सराफा अपनी मांग पर है, और वो चाह रहे हैं कि यदि इसे वापस नहीं लिया जा सकता है तो इसे इतना सरलीकरण कर दिया जाए कि जिससे व्यवसायियों को थोड़ी एक सुविधा हो जाए। जी संगीता। बिल्कुल अमित, हमारे साथ इसी बीच एहतियात शेख जुड़ चुके हैं। एहतियात, इंदौर में क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्रावणी, जहां तक इस हड़ताल की बात की जाती है तो इंदौर में ये सांकेतिक हड़ताल है और इस वक्त मैं सराफा मार्केट में ही मौजूद हूं। दुकानें जरूर खुली हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं वो सीधे तौर के ऊपर काली पट्टी बांधकर आज अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से HULD की विसंगतियों को लेकर सामने ये पूरी बात आई है कि ये हड़ताल की जा रही है। अभी दिनेश जैन जी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिक्कतें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली असल में दिक्कत क्या है। निर्मल वर्मा जी मेरे साथ में मौजूद है। निर्मल भाई, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है, कहाँ जाके कहानी अटक रही है, क्यों इस तरह से आपका विरोध करने की जरूरत पड़ रही है? थोड़ा सा मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की विसंगति है और कैसे उसको दूर किया जाए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों का जितने भी ऑल इंडिया लेवल के जितने भी ज्वेलर्स हैं उनका हॉल मार्किंग का कोई विरोध नहीं है। हॉल मार्किंग का पूर्ण रूप से समर्थन है। हॉल मार्किंग के अंदर जो एक यूनिक ID कोड जो लाया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा आया है, अधिकारियों के द्वारा आया हुआ है, उन सब चीज़ों का विरोध है। क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने जो है एक मंगलसूत्र है, जैसे आपके पास है, इस मंगलसूत्र के अंदर जो है जी सर, ये एक पेंडल भी है, और ये अगर इसमें HUID अगर लगा हुआ रहता है जी, तो इसके अंदर अगर आप कस्टमर आता है हमारे पास कि बोलता है कि भैया हमको ये चेन अलग करना है और ये पेंडल हमको पसंद नहीं आ रहा है, हमको पेंडल चेंज करना है, तो हम इस पेंडल को चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यदि इसको चेंज कराना है कि ये दोनों के HUID अलग होंगे और इसको एक में नहीं किया हाँ हाँ, इसको एक में नहीं कर सकते हैं। ये विसंगतियाँ अगर जो है उसको दूर करने का भी हम लोगों को ने गवर्नमेंट के अधिकारियों को हमने बोला हुआ है, और BIS अधिकारी जो है वो इन सब चीज़ों को जो HUID जो ज्वेलर्स पे थोपने जा रहे हैं उसके कारण ये सबसे ज्यादा परेशानियां, और हम कस्टमरों के लिए इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे भविष्य में। अच्छा निर्मल भाई, ये बताइए कि यदि मेरे पास में ये चेन है, अब मान लीजिए मुझे इसको, ये मैंने खरीद ली, लेकिन इसको छोटी कराना है तो क्या होगा? हाँ, अगर ये चेन को अगर आप छोटी कराना चाहें तो हम इसको HUID अगर किया हुआ है तो हम इसको छोटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे इसका वजन HUID सहित उस पोर्टल पे जाएगा। अगर आपने हमसे छोटी कराई है तो हम इसको छोटी करने में भी असमर्थ रहेंगे। तो सर, इसमें व्यापारी के साथ साथ तो ग्राहक का भी नुकसान हो जाए?
इसमें सर सबसे ज्यादा ग्राहक का ही नुकसान है, क्योंकि अगर ये चीजें लेता है तो ग्राहक को भी हमको ये पूर्ण रूप से HYD करके देना है और उसका बिल बकायदा बनेगा, उसको GST भी देना पड़ेगा, सारी चीजें करना पड़ेगी। इसके लिए पूर्ण रूप से उसको उसका नाम और उसका भी जो बिल बनेगा वो पोर्टल पे हमको डालना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए जो आप अंगूठियां तैयार रखते हैं, अब मान लीजिए मेरे साइज की मुझे पसंद आ गई और मान लीजिए यही अंगूठी है, ये मुझे पसंद आ गई, ये आप बेचना चाहते हैं, इसकी HYD करेंगे लेकिन मेरे साइज की बनाना है, तब क्या करोगे आप? चूंकि देखिए जैसे अगर हम लोग अंगूठी लेते हैं और उसको साइज का अगर हमको करना है तो जो HYD की हुई अंगूठी रेडी रहेगी, और उसको अगर जी। आपने बोला कि अरे मेरे नाप में छोटी। ठीक है, एहतियात लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जबलपुर से जुड़े हुए हैं। राजेश, जबलपुर की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बंद का ऐलान पूरे छत्तीसगढ़ में भी किया गया है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? राजेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो तमाम जानकारी के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी